ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ट्रायल कोर्ट को आज कोई आदेश न देने का निर्देश दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। दूसरी ओर आज वाराणसी के सिविल जज की अदालत में स्पेशल कमिश्नर की 10-15 पेज की सर्वे रिपोर्ट पेश की गयी। बता दें, वाराणसी कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने के आदेश दिए थे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर अब मुकदमा चलाने की अनुमति अदालत से मिल गई है। सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। मथुरा जिला अदालत में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में 6 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। याचिका में भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की गुहार अदालत से लगाई गई है। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया है। एनआईए की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अब 25 मई को यासीन मलिक की सजा पर बहस होगी। बता दें, यासीन मलिक ने हाल ही में 2017 में कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने वाले कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष कड़े गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA और विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर 6.4% रहने के अनुमान के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद राशिद ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस की मध्य वर्ष की रिपोर्ट जारी होने पर कहा, हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल निकट अवधि में और 2 साल भारतीय रिकवरी मजबूत रहेगी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने सदस्यता ग्रहण कराई। इसके साथ ही सुनील जाखड़ का कांग्रेस से 50 वर्षों का रिश्ता टूट गया। बता दें कि उनके पिता बलराम जाखड़ कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर के पहले ही दिन भावुक बयान जारी करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल जेल की सजा सुनाई है। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोड रेज मामले में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था। सिद्धू ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि ये घटना 33 वर्ष पहले की है, इसीलिए ये याचिका विचारणीय नहीं है। हरियाणा सरकार ने 8 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.52 एकड़ जमीन पर कॉमर्शियल कॉलोनी काटने के लिए ये लाइसेंस जारी किया था। चकबंदी विभाग के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर अशोक खेमका ने इस जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया था, जिसके बाद ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। आरोप है कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को ये जमीन काफी सस्ती कीमत पर दी थी, लेकिन बाद में इसे अधिक कीमत पर DLF को बेच दिया था। बता दें कि जिस जमीन के लिए ये लाइसेंस जारी हुआ था, उस पर अब कोई निर्माण कार्य भी नहीं हो सकेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी मॉड्यूल बारामूला जिले में घटी कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। कश्मीर जोन पुलिस ने IGP विजय कुमार के हवाले से बताया है कि बारामूला पुलिस ने हाल ही में शराब की दुकान पर हुए आतंकी हमले के मामले का खुलासा करते हुए 4 आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की गुप्त सूचनाएं पहुंचाने वाले 2 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से भारतीय सेना की इमारतों, वाहनों व नक्शों आदि की तस्वीरें मिली हैं, जो पाकिस्तान भेजी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेट ऑपरेशन सेल ने एक गुप्त सूचना के आधार पर दोनों जासूसों को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल खुफिया एजेंसियों के अधिकारी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से ही देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने गैर जरूरी और महंगी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट ने जियो न्यूज के हवाले से बताया कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में घटते विदेशी भंडार के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और खुले बाजार में ये आज 200 रुपए से अधिक पर पहुंच गया है, जो वित्तीय बाजारों में व्यापारियों के बीच विश्वास की कमी का संकेत है।